नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 54 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 54 को। यह आपकी 24 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान वर्कशीट में हम बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र लेखन होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, पत्र लेखन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं और पत्र को लिखते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले कि ये पत्र लेखन क्या होता है। कि पत्र लेखन का मतलब है कि हम अपने मन के भावों या विचारों को कागज पर लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उसका एक माध्यम होता है पत्र लेखन। यानी जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे मन के भाव हैं, चाहे कोई जानकारी हमें दूसरों तक पहुंचानी है, तो वो सब कैसे करते हैं, कागज के ऊपर लिखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसे ही पत्र लेखन कहा जाता है। हालांकि पिछले 20 वर्षों में पत्र लेखन का जो ट्रेंड था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। लोग अब पत्र लेखन उतना अधिक नहीं करते हैं। आपने घर में किसी को नहीं देखा होगा कि पत्र उसके लिए पोस्ट कार्ड या फिर उसके लिए अलग से कुछ लेकर के आए हों और उसके बाद पत्र को लिखा हो। बहुत कम देखा होगा। इसका कारण ये कि इसका जो स्थान है अब आधुनिक जो रूप है उन्होंने ले लिया, आधुनिक जो तरीके हैं उन्होंने ले लिया। जैसे ईमेल है, ये भी क्या पत्र लेखन है। ऐसे ही जो आपके एसएमएस है, अब एसएमएस से क्या करते हो, आप दूसरों से बातचीत करते हो, चैट करते हो ना, तो ये भी पत्र लेखन ही है एक तरीके से। अगर ये ना होता तो हो सकता है पत्र लिखते और उसके बाद पूछते अपने फ्रेंड से। अब तो पूछने की नीड, आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो पत्र लेखन है। हालांकि इसके जो प्रचलन है उसमें कमी आई है, लेकिन अब भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पत्र है उनका इतिहास या साहित्य में भी कई पत्रों का प्रयोग हुआ। तो किस लिए प्रयोग हुआ, प्रमाण के तौर पे प्रयोग हुआ। आज भी ये प्रमाण के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। पत्रों के लिखने और पहुंचाने की बड़ी रोचक कहानी है। इसे आप 8वीं जो क्लास थी उसकी वसंत पुस्तक में पढ़ भी चुके हैं कि पत्रों की शुरुआत कैसे हुई थी। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा था। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण शीघ्रता से बात हो जाती है, फिर भी पत्र लेखन का प्रयोग कई स्थानों पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। पत्र को साहित्य की एक विधा भी माना जाता है कि यानी कि ये भी एक कला भी होती है। यानी पत्र लिखना भी एक कला है। किस तरीके से लिख पाते हो, अपने भावों को कितना व्यक्त कर पाते हो, वो एक कला के ऊपर निर्भर करता है। आज भी हम पत्र है वो लिखते हैं। जैसे व्यावसायिक जो उद्देश्य होते हैं, जब भी कोई ऑर्डर देना होता है, ऑर्डर रिसीव किया जाता है, तो पत्र लेखन ही किया जाता है। ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो आप निमंत्रण देते हो एक तरीके से, तो वो भी पत्र लेखन ही होता है। या ऑफिस से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी पत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे आपको चाहिए लीव लेनी है, अवकाश लेना है, क्या करोगे, पत्र लेखन करोगे। ओके। आपको एसएलसी लेनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या करोगे, आप पत्र लेखन करोगे। ओके। तो आज भी इनका उपयोग है कई जगह पर किया जाता है, विशेष तौर पे जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, कार्यालयीय कार्य होते हैं, ओके, उनके लिए। अब हम बात करेंगे कि ये पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये जो पत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपके औपचारिक पत्र और दूसरा आपके अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, वो पत्र होते हैं जो हम अधिकारियों को लिखते हैं। ओके, ऑफिस में लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र वो होते हैं जो आप अपनों को लिखते हो, अपने रिश्तेदारों को लिखते हो, अपने घर के सदस्यों को लिखते हो, तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में आगे आपके प्रार्थना पत्र, जिसे अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, शिकायत के लिए लिख सकते हो, सुधार के लिए लिख सकते हो, ओके, आवेदन के लिए लिख सकते हो, सुझाव के लिए लिख सकते हो, तो वो क्या प्रार्थना पत्र कहलाएंगे। ठीक, जैसे आप स्कूल में लिखते हो ना, अवकाश के लिए या शिकायत के लिए, ओके, या फिर किसी और चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करनी है, अनुमति चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या लिखोगे, प्रार्थना पत्र। दूसरे होते हैं कार्यालयीय पत्र, ये भी औपचारिक में आते हैं। जैसे किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को अगर पत्र लिखते हो तो वो कार्यालयीय पत्र हो जाएंगे। व्यावसायिक पत्र हो गए, जैसे दुकानदार को, पब्लिशर प्रकाशक को आपने लिखा, व्यापारी को लिखा, किसी कंपनी को लिखा, वो आपके व्यावसायिक पत्र हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के पत्र होंगे औपचारिक पत्र में। ठीक, लगभग इनका फॉर्मेट सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन हमने अलग अलग भागों में बांट दिया कि कहाँ लिखा जा रहा है। दूसरे होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब जो अपनों को लिखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे क्यों लिखते हो, बधाई संदेश के लिए लिखते हैं हम। ठीक, शुभकामना संदेश के लिए लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं, विशेष अवसर के पत्र लिख सकते हैं,
सांत्वना पत्र लिख सकते हैं, जानकारी पत्र लिख सकते हैं, सलाह पत्र लिख सकते हैं, शोक संदेश पत्र लिख सकते हैं। यानी कि ये कई प्रकार के हो सकते हैं जो व्यक्तिगत होंगे और जो अपनों को, जान पहचान के लोगों को लिखे जाते हैं। तो ये हो गए पत्रों के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि पत्र जब लिखा जाता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सबसे पहले जब भी हम पत्र लिखेंगे उसमें शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टाचारपूर्ण यानी कि शिष्ट जो शब्द हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। चाहे आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो, घर वालों को लिख रहे हो, तो भी हमें थोड़ी वो एक जो शिष्टाचार है उसको हमें पूरा पालन करना होता है। ये नहीं कि हम आम बोलचाल में जो टांग खिंचाई करते हैं तो वो भी लिखते हैं, तो वो सही नहीं लगता। कार्यालय जो पत्र होते हैं तो उसमें तो हमें शब्दों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। दूसरा, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम पूरा है साहित्य, खड़ी बोली, ब्रज भाषा ही ले आए, ऐसा नहीं है। हमें सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है और स्पष्ट होना चाहिए जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं। क्रमबद्ध, सारगर्भित और मुख्य विषय के बारे में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि वो पत्र लेखन है, किसी विषय के बारे में हम लिख रहे हैं ना, तो उसमें हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है ताकि सामने वाले को समझ में आए। दूसरा, उसमें सारगर्भित लिखना है। सारगर्भित मतलब कम से कम शब्दों में हमने अपनी बात को पूरा करना है और मुख्य जो विषय उसी की बात करनी है, इधर उधर की बातें हमें ज़्यादा नहीं करनी है। और जो कार्यालयीय पत्र होते हैं यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं तो उसमें तो इधर उधर का मतलब ही नहीं है, वहाँ तो हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। चौथा होता है कि छोटे शब्दों और वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि वो कठिन ना लगे, ताकि पढ़ने में वो सरस लगे पत्र, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। पांचवा, पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जिससे कि पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। साथ साथ जो पत्र लेखन जब भी हम करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए और उसी के आसपास हमारा पत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना किसी उद्देश्य के पत्र लिखेंगे तो हम ठीक तरीके से पत्र लेखन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि वो आयु कितनी है उसकी, उससे आपका संबंध क्या है, वो आपके फ्रेंड है, आपके चाचा जी हैं, आपके मामा जी हैं, दादाजी हैं, ये हमें ध्यान रखना है। योग्यता क्या है ये ध्यान रखना है। ओके, उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक कांट छांट या विस्तार से हमें बचना चाहिए। जो अनावश्यक कांट छांट है या विस्तार कई बार लंबा खींच देते हैं तो वो नहीं करना है। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विराम चिन्ह पर ध्यान देना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध, उचित होना चाहिए। लेख स्वच्छ और साफ कागज पर होना चाहिए। ठीक, यानी कि हमें वर्तनी है वो सही होनी चाहिए, कोई भी व्याकरण की दृष्टि से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साफ हैंड राइटिंग होनी जरूरी है। साफ कागज के ऊपर लिखा जाना चाहिए। विषय, दिनांक और भेजने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी हमें साफ साफ लिखना चाहिए। ठीक, तो ये है कुछ बातें जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम पत्र लेखन करेंगे। अब हम बात करेंगे पत्र लेखन के अंग कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा एक और भी यहाँ पर पॉइंट रहेगा कि लिखने के बाद पत्र दोबारा एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए कि कहीं कुछ छूट तो ना गया। अब हम बात करेंगे पत्र लेखन के अंग की, कि पत्र लेखन में क्या क्या करना होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया संबोधन। संबोधन मतलब जब हम पत्र लेखन करते हैं तो पत्र लेखन में संबोधन हमें करना होता है, जैसे कि पूजनीय माता जी हो गया, पिताजी, पूजनीय पिताजी, प्रिय भाई बहन, प्रिय सेवा में, महोदय, महोदया, मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, बंधुवर, प्रियवर, प्रिय, प्रिय के बाद नाम आएगा, श्रीमती नाम आएगा, श्री या महाशय के बाद आप नाम लिख सकते हो। तो ये संबोधन होते हैं। ये हमें कैसे करने, जो भी हमारा संबंध है उसी के अनुसार देखने हमें अनौपचारिक पत्र में। अगर हम बात करें व्यावसायिक पत्रों की तो वहाँ पर, या बात करें औपचारिक पत्रों की तो वहाँ पे आप महोदय और महोदया ये शब्द लिख सकते हो। ठीक, सब जगह चलेंगे। उसके बाद दिनांक है, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया दिनांक में से ऐसे हमें दिनांक नहीं लिखनी होती है जो यहाँ पर दिया गया दिनांक। अगर आप लिख रहे हो, जैसे आपको लिखना है 24 दिसंबर, तो या तो आप ये ऐसे लिखिए 24 दिसंबर। ठीक, ये लिख सकते हो, या आप दिसंबर 24 लिख सकते हो। क्लियर, दिसंबर 24, तो ऐसे लिख सकते हो। आप जो लिखते हो 24/12 ये सही नहीं है,
या फिर आप जो लिखते हो 24/12 इस तरीके से, ये भी करेक्ट फॉर्मेट नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद है आपका संबोधन के बाद अभिवादन। ठीक, सादर प्रणाम हो गया, सादर चरण स्पर्श हो गया, नमस्कार हो गया, नमस्ते हो गया, आशीर्वाद, चिरंजीव, आयुष्मती, आयुष्मान। ये डिपेंड करेगा कि आप किसको पत्र लिख रहे हो, वो छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक। अब ये जो संबोधन है ये अनौपचारिक पत्रों में होता है, औपचारिक में नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद विषय संदर्भ, पत्र के विषय का संकेत कि किस विषय में लिखा जा रहा है। ये औपचारिक पत्र में तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे। अनौपचारिक पत्र में लिखना आवश्यक नहीं, आप लिख भी सकते हो और उसको स्किप भी कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा आपका मुख्य विषय। मुख्य विषय मतलब जो मेन हमारा पार्ट है उस पत्र का। कोशिश कीजिए कि ये 2 अनुच्छेदों में हो। हालांकि अनौपचारिक में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप 2 से ज़्यादा अनुच्छेद ले जा सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो औपचारिक पत्र है वो मैक्सिमम अधिकतम 2 अनुच्छेदों में हो, और अनौपचारिक जो पत्र है वो 2 से 3 अनुच्छेदों में हो सकता है। हालांकि ज़्यादा में भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो 2 से 3 अनुच्छेदों में ही होना चाहिए, क्योंकि पत्र जितना छोटा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली लगता है। उसके बाद पत्र का अंत करना होता है। पत्र का अंत कैसे किया जाएगा? अंत में आप लिख सकते हो भवदीय, जो आपका औपचारिक पत्र है उसमें आपका आज्ञाकारी, जैसे आप स्कूल में लिखते हो। शुभेच्छु लिख सकते हो अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो। आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई, अनुज मतलब छोटा, छात्र, शिष्य, आज्ञाकारी पुत्री, बहन, छात्रा, शिष्या, तुम्हारा, शुभेच्छु, शुभचिंतक, हितैषी, तुम्हारी प्रिय सखी, तुम्हारी प्रिय बहन, ओके, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन। इस तरीके से हम अंत करते हैं और उसके बाद उसमें लिखते हैं हम नाम। ठीक। उसके साथ साथ संलग्न सूची की अगर हम पत्र लिख रहे हैं औपचारिक, उसके साथ हमने कुछ अटैच किया है, ओके, कोई बिल वगैरह, तो वो भी हमें नीचे लिखना होता है कि संलग्न की सूची की इसमें क्या क्या अलग हमने अटैच किया। प्रतीक, ये अन्य लोगों को भेजे गए व्यक्तियों और पदाधिकारियों की सूची प्रति में नीचे दिया जाता है। हालांकि ये आपके काम का नहीं है कि आमतौर पे आप देखते होंगे कि डीओई की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जब लेटर आता है तो नीचे दिया जाता है फॉरवर्डेड टू, कई सारे लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये जो है ये ऑफिस से जो पत्र निकलते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसको नहीं करना है। क्लियर। तो ये हो गए पत्र के अंग। अब हमें दिए गए कुछ आसान से टास्क जिनको हमें कंप्लीट करना है, तो चलिए एक एक करके इन टास्क को कंप्लीट करते हैं। पहला जो टास्क है कि आपने पत्र का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया है ये हमें बताना है। तो मैंने पत्र का प्रयोग है अवकाश लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए किया है। ये मैं आपकी तरफ से आंसर दे रहा हूँ कि आपने अवकाश के लिए, लीव के लिए एप्लीकेशन लिखी होगी, या फिर कभी ना कभी स्कॉलरशिप है तो उसके लिए आपने पत्र लेखन किया होगा। ठीक। तो ये 2 कार्य हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया कि अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के उपाय या यातायात या सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी और महत्व की चर्चा करते हुए एक पत्र लिखना है। यानी 3 ऑप्शन दिए गए। हम प्रदूषण के ऊपर पत्र लिख सकते हैं, या यातायात के ऊपर, या सड़क सुरक्षा के ऊपर। ठीक। तो हमने लिया है जो टॉपिक, वो लिया है प्रदूषण। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो प्रेषक है, जो पत्र भेजने वाला है उसका पता आएगा, 20 बी ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़नी होती है, ये आपकी ब्लैंक लाइन जाएगी। उसके बाद आप मेंशन करोगे डेट इस फॉर्मेट में मेंशन नहीं करनी है, कोशिश करना है कि 24 दिसंबर 2021 ऐसे मेंशन करो। उसके बाद नीचे आपकी एक और लाइन ब्लैंक चली जाएगी। क्लियर। ये शुरुआत में होगा आपका। उसके बाद जो आपका संबोधन हो जाएगा, संबोधन होगा जैसे कि आप अपनी छोटी बहन को लिख रहे हो तो प्रिय कामाक्षी हो जाएगा, जो नाम, जो भी नाम है, प्रिय कामाक्षी, स्नेह, तुम्हारी कुशलता की कामना है। दरअसल मैं इस पत्र के माध्यम से आपको प्रदूषण के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि इसे नियंत्रण में लाना मुश्किल साबित होगा। हम लोगों को इस विषय पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। प्रदूषण एक विश्व स्तरीय ग्लोबल मुद्दा है और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण एक बीमारी की तरह उस शहर को जकड़े हुए। लोगों का जीवन भी संकट में आ गया, जैसा कि दिल्ली में हुआ था। इसके लिए कुछ सुझाव है, क्योंकि ऊपर दिया गया हमें सुझाव देने, तो कुछ सुझाव भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसमें कुछ सुझाव कौन कौन से, पहला है शहर की स्वच्छता के लिए स्वच्छता सप्ताह घोषित किया जाए, पूरे शहर में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। यानी कि स्वच्छता के लिए हो
कि कुछ दिनों के अंतराल के बाद 3 या 4 महीने के बाद एक स्वच्छता सप्ताह होना चाहिए जिसमें पूरे शहर की साफ सफाई हो। ठीक। दूसरा, प्रत्येक वार्ड में एक सफाई अभियान समिति गठित की जाए जिसमें संबंधित पार्षद, 2 अन्य सदस्य, एक स्त्री हो एक पुरुष हो, और वार्ड में जो सफाई के लिए निगम के कर्मचारी वो शामिल होने चाहिए और मिलकर के साफ सफाई की व्यवस्था करें। ठीक। इससे क्या होगा कि जो कचरा गली मोहल्ले में रह जाता है उसको जलाना नहीं पड़ेगा, और जलाएंगे नहीं तो पॉल्यूशन कम होगा। सफाई की दृष्टि से श्रेष्ठ और समय पर कार्य करने वाले जो स्वयं सेवक है या कर्मचारी है उनको हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। भविष्य में फिर से गंदगी इकट्ठी ना हो इसके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, यानी कि कुछ छोटे छोटे उपाय जिससे हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। और भी आप लिख सकते हो यहाँ पर इनकी जगह कौन कौन से लिख सकते हो, जैसे कि सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक। कार पुलिंग का प्रयोग किया जाए, कारखाने शहर से बाहर होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप सफाई के प्रति चेतना जागृत करने और गंदगी और प्रदूषण को दूर करने के लिए कक्षा में अवश्य कुछ करेंगी। आशा है तुम मेरी बात को ठीक प्रकार से समझ गई होगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में बराबर लिखते रहना। ओके। तुम्हारा भाई और उसके बाद लिख दिया जाएगा नाम। तो ये हमारा दूसरा टास्क हो गया। उसके बाद तीसरा टास्क किया गया, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आप किन 5 विषयों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को पत्र लिखना चाहेंगे। चाहे चाहो ना चाहो हमें बताना है कि कौन से 5 विषय जिनके ऊपर हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर पत्र लिख सकते हैं। ठीक। तो पहला, अवकाश के लिए हम लिख सकते हैं। दूसरा, फीस माफी के लिए लिखा जा सकता है। तीसरा, स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए लिखा जा सकता है। चौथा, कक्षा की किसी समस्या को लेकर के शिकायती पत्र लिखा जा सकता है, जैसे पंखा खराब है, बोर्ड ठीक से दिखता नहीं है, लाइक दैट। ओके। खेल या उत्सव आदि के लिए अनुमति लेने के लिए पत्र लिखा जा सकता है, जैसे नववर्ष आ रहा है और आपको कक्षा में आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो तो इसके लिए परमिशन लोगे, किससे लोगे, प्रिंसिपल सर या मैम से। ओके। तो उसके लिए भी पत्र लिखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, थोड़ी सी लेंथी थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।